सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट पेट्रोटिज्म का सेकंड वीडियो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टोरी को तो है थोड़ा सा पढ़ लिया था, जहां पे नानाजी, अजीत और नैना के बीच में जो बातचीत हुई थी और वो तीनों डिसाइड किए थे कि वो संडे के दिन जो है क्या करेंगे, एक जगह जाएंगे जहां नानाजी उनको देशभक्ति के बारे में जो है कुछ बातें बताएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू जो है स्टार्ट करते हैं। On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. मतलब ऑन संडे का मतलब है संडे के दिन नाना जी, नैना और अजीत जो है क्या हुए, बहुत जल्दी जो है पिकनिक में जाने के लिए जो है स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। और दे टुक मतलब उन्होंने क्या किया, पहला ट्रेन लिया। जो ट्रेन कहाँ जाता है, हिमापेट नामक विलेज को जो है जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज मतलब पहला ट्रेन जो गांव के लिए जाता है। ठीक है, 2.5 आवर लेटर, 2.5 आवर लेटर का मतलब है 2 घंटे और 2 और आधा घंटे मतलब 2 और आधा घंटे बाद मतलब 2.5 घंटे बाद दे फाउंड देमसेल्फ एट अ टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा। डस्टी मतलब होता है धूल भरा। ठीक है, तो वो 2.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद क्या हुआ, छोटा सा धूल भरा रेलवे स्टेशन पर जो है वो पहुंचे। दे गो डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, स्टेप्ड मतलब बाहर की ओर चले गए, पैदल जो है बाहर की तरफ निकल गए। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन wearing a white धोती and कुर्ता and sporting a huge turban, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। ठीक है, टर्बन का मतलब क्या होता है, पगड़ी। ग्रीटेड मतलब होता है नमस्कार करना या अभिवादन करना। विद द फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़कर। तो जब वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर, धूल भरी पुरानी छोटी सी रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो वहां जैसे वो बाहर निकले तो ये बहुत बड़ी बैलगाड़ी के साथ जो है एक आदमी खड़ा हुआ था जो धोती पहना था और कुर्ता पहना था। और जैसे ही नाना जी, अजीत और नैना वहां पहुंचे, वो आदमी ने जो है क्या किया, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। He led them to the bullock cart, bullock cart मतलब बैलगाड़ी, and much to Ajit delighted lifted and placed him on the cart. अब जो अजीत जो था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया बैलगाड़ी को देखकर, और तीनों के तीनों और वो आदमी चारों मिलकर बैलगाड़ी में जो है जाने लगे। द कार्ट ट्रंडल, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है ट्रंडल मतलब धीरे धीरे। इस ट्रंडल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। जहां पर कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा मैं उसका मीनिंग जो है बताते जाऊंगा। धीरे धीरे जो है, ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल, टिल मतलब जब तक, दे फाइनली रिच द विलेज। और उनका जो बैलगाड़ी है धीरे धीरे करते करते 1 घंटे में फाइनली वो गांव में क्या हो गए, पहुंच गए। रिच्ड मतलब होता है पहुंचना, रिच्ड का मतलब होता है पहुंचना। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड है अलाइटेड, अलाइटेड मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नीचे उतरना। तो वो क्या हुए, 1 घंटे ट्रेवल करने के बाद जो है, एक जो है घर के सामने जो है, जो ईंट से बना हुआ था, ब्रिक हाउस, ब्रिक हाउस मतलब ईंट से बना हुआ, बड़े बड़े ईंट से बने हुए घर के सामने उतरे। एन एल्डरली, एल्डरली, एल्डरली मतलब बूढ़ा। ठीक है, या बहुत वृद्ध। मैन एंड वुमेन कम आउट, बाहर आए। ग्रीटिंग मतलब नमस्कार किए। नाना जी एंड फुजिंग ओवर द किड्स। अब देखो यहाँ पर फुजिंग मतलब होता है, फुजिंग ओवर का मतलब है किसी के प्रति ज्यादा ध्यान देना। फुजिंग ओवर का मतलब होता है ज्यादा ध्यान देना। क्या होता है इसका मतलब, ज्यादा ध्यान देना। तो जैसे ही वो बड़े बड़े ईंटों से बने हुए घर के सामने उतरे, तो वहां से एक आदमी और एक औरत आए जिनका उन्होंने जो है स्वागत किया। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. Difficult का मतलब होता है मुश्किल, understand का मतलब होता है समझना, dialect का मतलब होता है वहां की बोली। तो वो जो दोनों पुरुष और महिला जो आए थे, उन्होंने अपनी बोली में जो है कुछ बात बोला नाना जी को, जो नैना और अजीत के लिए समझना क्या था, डिफिकल्ट था मतलब मुश्किल था। एन आवर लेटर मतलब, लेटर मतलब होता है बाद, 1 घंटे बाद। आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने जब अपना सुबह का नाश्ता किया, नाना जी टुक देम टू द ह्यूज पीपल ट्री। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म। दे सेट डाउन, सेट डाउन मतलब होता है बैठ जाना। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। जब सुबह का उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, तो वो चारों के चारों या वो तीनों के तीनों एक बड़े से पीपल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहां पर क्या था, प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म मतलब बैठने के लिए जो वहां पर जगह होता है, जिसको चबूतरा बोलते हैं। तो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर चबूतरा से है। जैसे आप लोग के गांव में भी होगा ना,
तो चबूतरा से है यहाँ पर, चबूतरा के पास वो लोग बैठ गए और नाना जी ने अपना स्टोरी बताना चालू। अराउंड 10 years एगो, मतलब लगभग, अराउंड का मतलब होता है लगभग, एगो मतलब होता है पहले, तो लगभग 10 साल पहले देयर वॉज अ यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश। आज से लगभग 10 साल पहले एक यंग बच्चा था जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई करना। वो पढ़ाई कर रहा था ताकि वो क्या बन सके, डॉक्टर बन सके। ठीक है। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. जैसे ही उसने एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म की, वर्कड हार्ड मतलब कठिन मेहनत किया और यूएसए में एक छात्रवृत्ति जीती। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति जीती। He got his master's degree and decided to come back. उसके बाद उसको जैसे ही इसको स्कॉलरशिप मिला, he got master's degree। ये तो एमबीबीएस जो होता है ये तो बैचलर डिग्री होता है, तो मास्टर डिग्री करने के लिए वो क्या हुआ, यूएसए चला गया और मास्टर डिग्री खत्म होने के बाद जो है वो वापिस आ गया। कम बैक मतलब होता है वापिस आना। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. Along का मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो आकाश के साथ में जो है 10 बच्चे और थे या 10 दोस्त और थे जो हायर स्टडीज करने के लिए या आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। दे ऑल स्टेड, स्टेड का मतलब रुक जाना, बैक बट आकाश रिटर्न। वो बाकी जो 10 दोस्त थे ना वो वहीं पर रुक गए, लेकिन आकाश रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापिस आ जाना, वापिस आ गया। आकाश फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन, डिसीजन मतलब उसके निर्णय से, हैप्पी मतलब खुश। जब आकाश वापिस आया तो आकाश के जो पापा थे उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। He was very proud, प्राउड मतलब होता है गर्व होना, प्राउड का मतलब क्या है, गर्व। That his son had got a foreign degree, foreign का मतलब होता है विदेश, तो उसके पिताजी को इस बात का गर्व था कि उसका जो बेटा है वो विदेश से डिग्री लेकर आया है, विदेश से पढ़ाई करके आया है। He wanted his son to make America his home, earn a lot of money and finally invited his parents and sister also to settle, settle मतलब वहां रहने के लिए, in अमेरिका। आकाश के पिता ये चाहते थे कि आकाश अमेरिका में ही रहे और वहां पर बहुत अच्छा पैसा कमाए और पैसा कमाने के बाद जो है अपने पापा मम्मी को और अपनी बहन को जो है वहां क्या करे, बुला ले। बट आकाश वाज अडामेंट। अब यहाँ पर देखो अडामेंट, अडामेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है, अडामेंट का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से ये समझ लो अपनी बात पर अडिग रहना। अडामेंट का मतलब होता है अडिग रहना। जैसे मैंने कोई बात बोल दिया तो उसको मैं बदलूंगा ही नहीं, अडिग रहना। लेकिन आकाश अपने निर्णय पर क्या था, अडिग था, वो वापिस आना ही चाहता था। My country has spent thousands of rupees in educating me. Spent का मतलब होता है खर्च करना। तो उसका आकाश का सोच ये था कि मेरे देश ने जो है मेरे पढ़ाई के लिए जो है बहुत पैसा खर्च किया है। I have to repay, repay का मतलब होता है वापिस करना। इस डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। और देश ने आकाश को पढ़ाने के लिए जितना खर्च किया है उस कर्ज को मैं क्या करूंगा, वापिस करूंगा, ये आकाश का कहना था। The only way I can do it is by serving the people here. Serving मतलब सेवा करना। तो आकाश का कहना था कि मैं इस कर्ज को तभी उतार सकता हूं जब मैं यहाँ के लोगों की क्या करूं, सेवा करूं। And moreover, India and its village need good doctors far more than rich countries like America. अब इसका मतलब ये था कि आकाश का बोलना ये था कि डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की जो जरूरत है वो गांव में इंडिया के ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका में डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वहां का जनसंख्या कम है, जबकि भारत में जो है जनसंख्या ज्यादा है और गांव में अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। ठीक है, ये बोला आकाश ने। अब आगे देखो, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मतलब हुआ, क्या हुआ नाना जी। डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, डिड का मतलब होता है क्या, आकाश वापिस भारत आ गया। उसके बाद आगे देखो, यस चाइल्ड ही डिड, ही डिड का मतलब होता है हाँ वापिस आ गया। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में। ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब सरकारी अस्पताल में काम किया। वो वापिस तो आ गया और शुरुआत में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में काम करना स्टार्ट कर दिया। अ ईयर लेटर मतलब एक साल बाद, एन एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है बहुत बड़ी बीमारी,
ठीक है, महामारी, जैसे भी कोरोना जो था वो एपिडेमिक था, पेंडेमिक बन गया वो, ठीक है। तो एपिडेमिक जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पर भी होता है। तो महामारी ब्रोक आउट मतलब फैल जाना, नियर बाय विलेज, जहां पर वो क्या करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, उसके आसपास के गांव में जो है एक महामारी जो है फैल गया। When आकाश learned about, मतलब learned को मतलब इसके बारे में पढ़ा, that he has packed his bag and left, उसने अपने बैग को पैक किया और वो निकल गया। He did not even inform his parents, उसने अपने पेरेंट्स को भी inform मतलब सूचना नहीं दी इसकी। Why? अजीत पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। Because they would have stopped him, अब stopped him मतलब रोकना। आकाश को ये लगता था कि अगर उसके पेरेंट्स को बता देगा कि वो किसी गांव में जहां पर एपिडेमिक फैला हुआ है वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा है करके, तो उसके घर वाले उसको रोक देंगे। In science, I have studied that during epidemic, sometimes the doctor who are treating the patients also died. अब studied का मतलब होता है पढ़ा हुआ या पढ़ना, ठीक है, पढ़ा हुआ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के समय। समटाइम्स मतलब कभी कभी, डॉक्टर्स ट्रीटिंग, ट्रीटिंग मतलब होता है इलाज। तो नैना ने कहा कि मैंने सुना है या मैंने पढ़ा भी है कि कई बार एपिडेमिक का इलाज करते करते कई बार डॉक्टर्स लोगों की भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब आगे देखते हैं, यस नैना इज राइट, हाँ नैना सही है। एनीवे अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, आकाश फादर गोट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट एंड द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीन। एक हफ्ते के बाद आकाश के पिता को पोस्ट कार्ड मतलब चिट्ठी मिला, और उसने आकाश ने चिट्ठी भेजा था इनको, ट्रीटिंग मतलब इलाज करना, पेशेंट मतलब बीमार व्यक्तियों का, और सिचुएशन मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये बात जो है उसने नहीं बताया आकाश ने, उसने बोला कि बस पेशेंट का मैं इलाज कर रहा हूँ। बट आकाश डिड नॉट मेंशन, मेंशन मतलब बताना, वेयर एग्जैक्टली ही वाज, एग्जैक्टली मतलब कहां पर है उसके बारे में उसने नहीं बताया। फियरिंग, फियरिंग का मतलब होता है डरना, दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, आकाश को ये डर था कि उसके पिता को जैसे ही पता चलेगा कि वो कहाँ है, वो आएंगे उसका सामान पकड़कर उसको वापस ले जाएंगे। 2 weeks later मतलब 2 हफ्ते बाद, his father received a phone call saying that, saying मतलब कहना, आकाश had been admitted in a city hospital in the serious condition, serious मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन में, स्थिति में पहुंच गया था। 2 हफ्ते बाद एक हॉस्पिटल से फोन आया कि आकाश जो है एडमिट है करके, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है करके, ठीक है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. Bad state मतलब गंदे स्थिति में था। उसके पेरेंट्स जो है दौड़ते दौड़ते उसको देखने के लिए गए। He could barely, barely मतलब मुश्किल से, he would barely speak मतलब बहुत मुश्किल से आकाश की मुंह खुल रहा था, वो बात कर पा रहा था, ठीक है। Why are you torturing yourself? Torturing मतलब अपने आप को तड़पाना या तरसाना। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को क्यों परेशान करो, तड़पा रहे हो, ठीक है। As well as a son, और इसके अलावा as well as का मतलब साथ में, as well as का मतलब क्या होता है, साथ में, हमें भी। His father asked him while his mother started sobbing, sobbing मतलब होता है सिसकना या मतलब अधम, वो बेहोश हो जाना, इस तरीके का वो होना, ठीक है। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफर, तो आकाश ने उत्तर दिया कि मैं लोगों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता पापा, इसीलिए मैंने जो है ये जो काम जो है किया करके, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टोरी को जो है कंटिन्यू करेंगे।